दोस्तों, आज की कहानी है बहू मेरा बेटा नौकर नहीं है जो खाना बनाएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रंजना को घर सजाना बहुत पसंद था। उसकी निगाहें बाजार में भी उस चीजों को ढूंढती जो उसके घर को नयापन दे। रंजना किराए के घर में रहती थी। कुछ बातों के लिए उसे मन मारना पड़ता था क्योंकि मकान मालिक का आदेश था कि घर में ज्यादा ठोका पीटी नहीं कराने का, जिस कारण रंजना अपने मन मुताबिक सजावट नहीं कर पाती। रंजना का एक ही सपना था कि छोटा ही सही मगर मेरा अपना घर हो। पति और 2 बच्चों की पढ़ाई के कारण इतनी बचत संभव नहीं थी कि मकान की किस्त भी निकाल पाई। इस कारण रंजना ने भी काम करने का मन बनाया और पति की सहमति से सिलाई का काम शुरू कर दिया। उसके पास नए नए आइडिया थे तो उसके सोफा कवर, पर्दे और कुशन के बहुत ऑर्डर मिलने लगे। देखते देखते उसका काम अच्छा सल निकला। अब उसने कारीगर रख लिए और एक दुकान भी ले ली, साथ में बैग बनाने का काम भी शुरू कर दिया। रंजना घर का काम, बच्चों की देखभाल के साथ पूरे दिल से काम करती। उसका एक ही सपना था कि जल्दी से उसका घर बन जाए। रंजना का पति विशाल रंजना से बहुत प्यार करता था पर कान का थोड़ा कच्चा था। जल्दी ही लोगों की बात पर विश्वास कर लेता था। आज रंजना के जीवन का वो खास दिन आ गया जब उसकी मेहनत रंग लाई और वो अपना घर बुक कर दिया। जल्दी ही नए घर में आ गए। रंजना के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने घर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया। जो भी देखता तारीफ करता। रंजना को काम के लिए कई लोगों से मिलना पड़ता। अब उसको थोक में ऑर्डर मिलने लगे। उनकी तरक्की देख लोगों को जलन होने लगी। आज विशाल का दोस्त और उसकी फैमिली घर आई थी। घर देखकर उसने बोल दिया, भाई खुश किस्मत है जो ऐसी पत्नी मिली जिसकी बदौलत घर बन गया, नहीं तो हम अपनी तनख्वाह में घर चला ले, यही बहुत है। विशाल को उसकी बातें शुभ गई। एक आदमी पत्नी को ऊंचा उठते हुए कम ही देख पाते हैं। अब विशाल खुद को नीचा समझने लगा और इस बात के लिए रंजना को बात बात पर ताना मारने लगा। अक्सर पहले रंजना लेट हो जाती तो विशाल खाना बनाकर रख लेता और भी काम में हाथ बटाता, लेकिन अब उसे ये सब करना ऐसा लगता जैसे रंजना का नौकर हो। आज रंजना वापस आई तो उसने रसोई में देखा कुछ भी तैयारी नहीं है। विशाल से पूछने पर भड़क गया कि तुम आराम से घूमो और मैं खाना बनाऊं, नौकर नहीं हो। उसके इस तरह शब्द सुनकर उसने गुस्से की बजाय विशाल से पूछा, क्या बात है, आपको मेरा काम करना पसंद नहीं है क्या? विशाल के अंदर का लावा भी सलग गया। बोला, लोग किस तरह की बातें करते हैं, मैं चाहता हूँ तुम काम छोड़ दो, घर देखो। रंजना बोली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है हम वापस किराए के घर में लेंगे। मैं इतनी मेहनत सिर्फ खुद के लिए नहीं हमारे लिए कर रही हूँ। ये घर मेरे अकेला का नहीं सबका है और इस घर की खुशी तभी रहेगी जब हम एक दूसरे
को खुशी के बारे में सोचेंगे, ना कि लोगों के बारे में। विशाल रात भर सोचता रहा, ये क्या कर रहा था मैं। लोगों की बातों में आकर अपना घर बिखरने चला था। सुबह उठकर सही नाश्ता बनाकर रंजना के पास जाकर बोला, तुम सही थी, घर एक की सबकी खुशियों से कहलाता है। मुझे माफ कर दो, मैं लोगों की बातों में आ गया। रंजना मुस्कुरा दी। ध्यान से देखा तो आज घर की दीवारें भी मुस्कुरा उठी थी। कहीं